नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट का आज का पेपर लेके आए हैं। आज 3 मार्च है और आज हमारे यूपी बोर्ड वाले बच्चों का गणित का इंटर में पेपर हुआ है। हमारे स्टूडेंटों का पेपर बहुत ही अच्छा गया हुआ है। तो चलिए बच्चों, हम आज आपके सामने इस पेपर को डिस्कस करेंगे और सभी के उत्तर को बताएंगे। आप लोग अपने उत्तर चेक करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो बच्चों, हमारे पास एक सेट है, ये सेट है जिसका कोड है 324 IZ। तो ये बच्चों हम पेपर आज कराने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो बच्चों, ये है हमारा पेपर। ये हमारा एक स्टूडेंट है कृष्ण प्रताप सिंह, जिसका ये पेपर है अभी हमको मिला हुआ है और इस पेपर को हमने पूरा एनालिसिस किया है, सॉल्व किया है। इसके बाद इसके आंसर को हम लोग बताने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, किस बिंदु पर वक्र y² बराबर 4x तथा रेखा y बराबर x+3 की ढाल बराबर होगी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है किताब में, क्योंकि यहाँ पे y बराबर x+3 की जगह पर y बराबर x+1 दिया गया है और ऑप्शन यही है। अगर यहाँ पे y बराबर x+1 होता है तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ये बच्चों क्वेश्चन अभी डाउट है। अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो सभी बच्चों को कॉमन नंबर 1 नंबर मिलेगा। दूसरा बच्चों, पहले के खा का आंसर है लेमडा का मान चाहिए था, इसका राइट आंसर है 6। तीसरा गा नंबर में बच्चों इसका राइट आंसर होगा आई, या इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। आई मतलब तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू 1 भी होती है और आई भी होती है। इसके बाद बच्चों, इसके घा नंबर क्वेश्चन है जो हमें इंटीग्रेशन का आया था। इसका राइट आंसर है डी पार्ट 1/4 sin 2x + x/2 + c। इसका अगला पार्ट है जिसका राइट आंसर है बच्चों आच्छादक यानी ऑनटू फंक्शन। वैसे ये जो फंक्शन है हमारा एक ही आच्छादक दोनों होगा, पर इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार सी आंसर सही होगा, आच्छादक। आगे बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट जो कि हमें सिद्ध करना था बच्चों, ये ए और बी अचर वाला है पार्ट। क्वेश्चन नंबर खा अवकल समीकरण से है, इसका राइट आंसर होगा y³ + y = x³ - x + c। घा नंबर बच्चों हमारा सिद्ध करने वाला पार्ट था। घा नंबर में जो हमसे बच्चों आंसर पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा 3/8। अगला इसका पार्ट है जिसमें हमसे ए से बी तक में संबंधों की कुल संख्या पूछी गई है। तो ए में हमारे 2 अवयव हैं, बी में हमारे 3 अवयव हैं। इसका फार्मूला होता है 2m। m का मतलब 2, n का मतलब 3, यानी 2⁶ और 2⁶ बच्चों होता है 64। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 64। अगला देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट बच्चों सिद्ध करने वाला था। दूसरा पार्ट दिया गया था और इसमें कार्तीय समीकरण पूछा गया था बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा x - 3/3 बराबर y + 2/2 बराबर z + 5/-2। गा नंबर बच्चों हमसे अवकल समीकरण पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा y बराबर e⁻x ब्रैकेट में sin x + cos x। घा नंबर में बच्चों हमसे ये वैल्यू पूछी गई थी, इसमें a + b + c का होल स्क्वायर बच्चों लगता है, इसका राइट आंसर आता है -3/2। अगला बच्चों, ये हमसे इक्विवेलेंस रिलेशन यानी तुल्यता संबंध का क्वेश्चन था जो कि सिद्ध करने को आया था 2 नंबर में। खा नंबर बच्चों क्वेश्चन था, इसमें प्रगुण ये हमारा पूछ दिया गया था -a to a, यानी ये हमारा इवन फंक्शन है और इवन में लिमिट में हमारा ऊपर वाली लिमिट सेम रहती, नीचे 0 हो जाती, बाहर 2 आता है। इसे सॉल्व करने पर राइट आंसर आएगा बच्चों π/2। अगला बच्चों क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, जिसका राइट आंसर आएगा 1/3। इसके बाद घा नंबर बच्चों क्वेश्चन वर्धमान और आसमान से, यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो वर्धमान हमारा इंटरवल ये होगा ओपन इंटरवल 2 to ∞, और डिक्रीजिंग बच्चों होगा हमारा ओपन इंटरवल -∞ to 2। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा एक्स वाई का मान निकालने थे। तो बच्चों इसे सॉल्व करने पे एक्स का मान +-1/√2, वाई का मान बच्चों +-1/√6 और जेड का मान बच्चों +-1/√3। अगला बच्चों क्वेश्चन था हमारा खा नंबर,
बाई बराबर एक्स पावर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स पावर एक्स का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना था बच्चों। तो ये दो पार्टों में सवाल था, इसे हम लोग बाई 1 बाई 2 लेट करके लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर है एक्स पावर कॉस एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स अपान एक्स माइनस साइन एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। अगला बच्चों न्यूनतम दूरी का फेमस क्वेश्चन था, जिसका राइट आंसर आया बच्चों 10/√59 इकाई। घ नंबर बच्चों लीनियर प्रोग्राम यानी एलपीपी से था, रैखिक प्रोग्रामन से था। इसका राइट आंसर बच्चों आता है बिंदु 5,0 पर न्यूनतम मान 5। अगला बच्चों हमारा एक ही आच्छादक से सिद्ध करने वाला प्रश्न था। इसके बाद बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बच्चों क्वेश्चन था, सिद्ध करना था कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इन रेखाओं के मॉड निकालते हैं। मॉड निकालने के बाद बड़ी भुजा का मॉड का स्क्वायर बराबर शेष भुजाओं के मॉड के स्क्वायर को प्लस करते हैं, दोनों पक्ष इक्वल आते हैं तो ये हमारा प्रूव हो जाता है, यानी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करनी होती है। खा नंबर बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये हमने अपने बच्चों को कई बार बताया था, ये आता ही आता है ज्यादातर, ये भी हमें प्रूव करना था। अवकलन का क्वेश्चन था ये। गा नंबर बच्चों प्रायिकता का क्वेश्चन था, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन बच्चों पूछ लिया गया था, दोनों गेंद सफेद होने की प्रायिकता। तो इसका राइट आंसर आएगा 3/7। अगला बच्चों क्वेश्चन ये सिद्ध करने वाला था वेक्टर अलजेब्रा से, सदिश बीजगणित से। और डा नंबर बच्चों क्वेश्चन हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से था, इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन 3x + 5 अपान x³ - x² - x + 1। इसका राइट आंसर बच्चों 1/2 log x + 1 अपान x - 1 और -4 अपान x - 1 प्लस c। तो बच्चों कुल मिला के पेपर बहुत अच्छा आया है। हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के जो भी बच्चे हैं उनका पेपर, ज़्यादातर बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया। इस बार हमें उम्मीद है कि बच्चे मैक्सिमम नंबर लेकर आएंगे। आगे बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें कोई एक खंड करना था, पहले में हमें प्रूव करना था और ए इनवर्स निकालना था। किताब में बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने इसके क्रम को आगे पीछे कर दिया है, जिससे इसका आंसर में भी आगे पीछे हो गया। तो इसका राइट आंसर ए इनवर्स बराबर -1 0 1 -1 1 0 और 7 -3 -3। खा नंबर बच्चों आव्यूह विधि से इसे हल करना था, ये तो प्रश्न आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में ये प्रश्न आता है। तो ये x बराबर 2, y बराबर -1, z बराबर 1, आप लोग चाहें तो ये वैल्यू समीकरण में रख के सेटिस्फाई करा के भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में से एक पार्ट करना था, ये प्रश्न तो अभी हमने लास्ट में टेस्ट में लिया था। काफी प्रश्न हमारे जो लास्ट में हमने इसकी दोनों प्रश्न अभी हमने कोचिंग में 4-5 दिन पहले जो टेस्ट लिया था, इसमें ये दोनों लॉन्ग को दिया था हमने 8-8 नंबर में, बच्चों ने कर लिए होंगे हमें आशा है। इसमें सिद्ध करना था पहले वाले पार्ट में, और दूसरे में भी सिद्ध करना था कि महत्तम वक्रपृष्ठ वाले लंब प्रतिबलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। तो इनके आंसर तो दिए ही गए हैं बच्चों। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। का नंबर में बच्चों इसके दोनों पार्ट हमें करने थे, का या तो फर्स्ट और सेकंड दोनों करो या क्वेश्चन नंबर खा करो। तो का में तो हमें सिद्ध करना था, खा नंबर में x² + 16 + y² + 25 के क्षेत्रफल निकालना था। तो इसका राइट आंसर आएगा बच्चों 20 पाई वर्ग मात्रक। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हमने बताई थी बच्चों को, जो a और b की वैल्यू होती है इसका आंसर हो जाता है पाई AV, यानी a की वैल्यू 4 निकलेगी, b की वैल्यू 5, तो 4 × 5 = 20, यानी आंसर हो जाएगा 20 पाई। खा नंबर बच्चों हमें समाकलन का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका राइट आंसर होगा 10³ 2θ/24। तो कुल मिला के बच्चों आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आप लोग पेपर से सेटिस्फाई होंगे। तो सभी बच्चे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है। अभी तक हमारे यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 98 शारदेंदु कुशवाहा हमारे एक स्टूडेंट था, जो कि 2022 में लेके आया था, और लास्ट ईयर हमारे यहाँ 15 बच्चों के नंबर 96 आए थे मैथ्स में। इस बार देखते हैं कि बच्चे कहाँ तक पहुँचते हैं, कितने पिछले बच्चों का रिकॉर्ड तोड़ते हैं। फिलहाल हम आशा करते हैं कि सभी बच्चों के मार्क्स अच्छे आएँ। आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।